दोस्तों ये वीडियो हमारे ग्राम सभा के पंचायत भवन का है, जिसमें आप लोग लाइव देख सकते हैं कि यहाँ पंचायत राज अधिनियम का खुलेआम धज्जियां उड़ाया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे पूरे 5 साल के दरमियान 1-2 बार 4 बार सिर्फ मीटिंग जो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत होता है, फॉर्मेलिटिफिकेशन पूरा करने के लिए किया जाता है। शेष कार्य दबंग प्रधानों के द्वारा अपने घरों के बैठकर किया जा रहा है और यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्यों को यहाँ तक नहीं मालूम होता कौन सा कार्य हो रहा है हमारे ग्राम सभा में, कौन सा नहीं हो रहा है और पूरे 5 साल के दरमियान में कितनी धनराशि आई, कितना खर्च हुआ, इसका विवरण भी कोई ना तो ग्राम प्रधान देता है, ना तो ग्राम विकास अधिकारी देते हैं, ना ही गांव वालों को पता होता है, ना ही ग्राम पंचायत सदस्यों को होता है। तो गांव में हमारी एजुकेशन का ये माहौल है और जो भी कोई इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है उसका हाल मैं यहाँ लोगों को अपने जीवन के बारे में बताऊंगा कि मैं बियली हूँ। जब हमारे ग्राम सभा ने इन ग्राम प्रधानों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का शोषण किया जाता है तो हमारे पास आते हैं, उसका हम लोग लाइव का वो प्रूफ देते हैं, तो ये नहीं मान यहाँ तक का बार मानते हैं। यही तमाम कहानियां हैं हमारे गाँव की जो मैं आपको आ रहा हूँ। भी हमारे ग्राम पंचायत वो तामदीदा स्तरीय है। पूर्व में 2022-23 के दरमियान हमारे ग्राम सभा के सचिव थे जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन घोटाला किया। मुन्नी के बगल का खान 2 तालाबों का इन्होंने एस्टीमेट बनवाया, एक जगह पे कार्य कराया और एक तालाब पूर्ण रूप से थके। जब मैंने पंचायत भवन पे लोगों से सवाल किया तो देखिए किस तरह बेशर्मों की तरह ये ग्राम विकास अधिकारी सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसका आप लोग लाइव के रिपोर्ट देखिए और ग्राम प्रधानों द्वारा और इनके गुंडों के द्वारा हमें किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, इसका उदाहरण मैं निकाल रहा हूँ। मुझे फंसाने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान सचिव द्वारा लगभग 28 बार मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से गांव के लोगों को उकसा कर मेरे ऊपर FIR दर्ज कराने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये डिजिटल योद्धा होकर हम लोग अपने कर्तव्य के प्रति अगर जब निर्वहन करते हैं तो हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा हम लोग को बदनाम किया जाता है, हमें जेल भेजने की साजिशें रची जाती है और हम लोग जो सरकार के द्वारा बनाई गई 1076 जन सुनवाई जैसे पोर्टल पे हम लोग कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो अधिकारीगण इन्हीं ग्राम प्रधानों से पैसा लेकर फर्जी रिपोर्ट लगा के चले जाते हैं और जमीनी हकीकत पर कोई ना तो जांच होता है, ना पड़ताल होता है, सिर्फ होता है तो सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। उत्तर प्रदेश शासन में जहाँ पे भ्रष्टाचार के बारे में बताया जाता है कि एकदम शून्य है, वही नहीं मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे 100 नहीं 101% भ्रष्टाचार हमारे ग्राम सभा में फैलाया गया है। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये अभी मुन्नी के बगल खान का एक प्रॉपर्टी है हमारे गाँव में, जो जमीन पे तो है ही नहीं, राजस्व विभाग के भी नक्शे में नहीं है, लेकिन ग्राम विकास के नक्शे में उस पर 1,81,000 की धनराशि निकल चुका। ग्रामीणों ने हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, जांच भी हुआ, हम लोगों जांच शिकायतकर्ताओं को नहीं पता चला, जांच में भी ये साबित कर दिया गया कि तालाब खोदा गया है, नियमानुसार खोदा गया है, लेकिन यहीं पे राजस्व विभाग की टीम कहती है कि मुन्नी का खान हमारे ग्राम सभा में है। ये तमाम अधिकारियों का हम लाइव वीडियो आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किस तरह है। और फिर यही अधिकारी जो हमारे ग्राम सभा के अनूप कुमार दुबे जी ग्राम विकास अधिकारी थे, भ्रष्टाचार करके पुनः 3 साल बाद जब हम लोग इन लोगों ने भ्रष्टाचार फिर दोबारा किया तो हम लोगों ने जांच के लिए डीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, तो यही अधिकारी एडीओ पंचायत बनकर हमारे ग्राम सभा में जांच किया है। उनका ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस तरह से उत्तर प्रदेश का ये हालात है। ये कहते हैं शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। यहाँ कातिल ही लुटेरा है, लुटेरा ही सिपाही है।
दोस्तों जो यहाँ का लूट रहा है वही सिपाही है, उसी के पास हम लोग कंप्लेन दर्ज करेंगे, वही आएगा, जांच लगेगा, वही रिपोर्ट लगाएगा। तो महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से एक विनती करूंगा कि जब आम नागरिकों की बात सरकार तक पहुंच ही नहीं कर पा रही, चाहे जन सुनवाई पोर्टल हो, चाहे 1076 हो, चाहे पीजी पोर्टल हो, सभी पोर्टलों को हमने देखा। मैं बीएलई हो ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पिछले 15 साल में राजनीतिक जो हमारा जीवन है, जब बीएलई बना उसके पहले से कम 1000 से ज्यादा मैंने IGRS जैसे पोर्टल के शिकायतें दर्ज कराई। हमारा 8175 024 123 मोबाइल नंबर है, जो भी देखना चाहता है देख ले। मैंने अपने ग्राम सभा में हुए हर भ्रष्टाचार पे मैं लगातार कंप्लेन करता चलाया, लेकिन एक भी कंप्लेन का सही निवारण नहीं हो पाया। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हमारे बीबीओ को अनदेखा न किया जाए और हमारे गांव का जमीनी हकीकत जानने के लिए सही ढंग से उच्च अधिकारियों की जांच टीम गठित किया जाए। यहाँ पे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड में बताओ 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है ग्राम सभा में, और गांव का विकास यहाँ तक कि काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता है, और उनके नाम से लाखों लाखों की धनराशि निकाली जा चुकी है। यहाँ तक कि जिसके पास सरकारी नौकरी है, सर्विस है, उन लोगों के खाते से पैसा निकाला जा रहा है, और जिसका बाकायदा ग्रामीणों के द्वारा और यानी हम लोगों के द्वारा शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, एफिडेविट दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी हर बार ये रिपोर्ट लगाते चले जा रहे हैं, वो नियमानुसार आता है। महोदय, हम लोगों की बात तो सरकार तो पहुंचेगी नहीं और पहुंच भी नहीं पा रहा है, और इन्हीं प्रकरण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की गुलामी इस कदर है कि जिसका मैं आप लोगों का हमारे साथ जो जीवन में जुड़ी हुई वही बातों को मैं जिक्र कर रहा हूँ। हमारे पिताजी के नाम से इसके पूर्व प्रधान के द्वारा कैटर सेट का निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत किया गया ग्राम सभा के द्वारा, जिसका 1500 रुपया मजदूरी का भुगतान किया गया, और माफियागिरी यहाँ तक है कि पूरा 5 साल बीत गया और आज तक हमारे उस कैटर सेट का निर्माण पूरा नहीं हुआ। बीच में हमने जब IGRS वगैरह भी शिकायत दर्ज किया, यहाँ के खंड विकास अधिकारी और BDO के द्वारा बोला गया कि आप अपने निर्माण कराइए और हम आपका जो भी धनराशि होगी वो आपके कैटर सेट का हम लोग जारी करते हैं। हमने बोला ठीक है भाई, हमने कर्ज लेकर उस कैटर सेट को आधा निर्माण कराया, तो ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा आपसी राजनीतिक दुश्मनी के कारण हमारे पेमेंट को रोक दिया गया। तो दोस्तों, जब एक बीएलई और एक डिजिटल योद्धा के साथ ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, जहाँ पे अभी पिछले 10 साल का रिकॉर्ड में बताऊं कि यहाँ पे बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए जाते हैं, ग्रामों में विकास हो रहा है, पूरे 10 साल के रिकॉर्ड में हमारे ग्राम सभा में एक भी कैटर सेट का निर्माण नहीं। दोस्तों, इसी तरह हमारे ग्राम सभा की विकास का ये स्तर है कि अगर ताजमहल का फोटो अगर लगा दिया जाए और उसका भी बिल हमारे उत्तर प्रदेश सरकार मिर्जापुर विकास खंड के सिटी ग्राम सभा के पहाड़ी के जेई और इंजीनियर सारे पास कर दे रहे हैं, जिसका शिकायत होने कोई सुनवाई नहीं होता। तो माननीय योगी जी से मैं कहूँगा कि आप लोगों को तो हम लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, और ऐसे अधिकारी हमारे गांव ग्राम सभा का विनाश करने के उद्देश्य से ग्राम विकास अधिकारी में ये ग्राम विनाश अधिकारी है, और जो इतने साथी और चालाक है कि बिना काम कराए हैं पेमेंट जारी करा दे रहे हैं, और शिकायत करने भी अधिकारियों को और लोगों को सुनाई नहीं देता, ना तो दिखाई देता है। तो हम लोगों ने भी अब एक निर्णय किया है कि अब जो भी संबंधित अधिकारी आएगा, जिस तरह से आप लोगों को यहाँ का घोटाला नहीं दिखाई देता है, हम लोग भी जूता का माला ऐसे अधिकारियों को पहनाएंगे और बताएंगे सर ये जूता का माला नहीं, ये फूलों का माला है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, शायद आप मेरी नज़र से देखिए तो आपको दिखाई देगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारी ग्राम सभा में मैं अभी नया प्रार्थना पत्र डाला हूँ IGRS पोर्टल के, जिसका मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर बता दूंगा कि देखिए किस तरह से ये निचले स्तर के अधिकारी रिपोर्ट लगाते हैं। पूरी 5 साल के दरमियान में एक भी ग्राम सभा में हमारे चौपाल नहीं लगा है, ना ही तो कोई भी अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी या
ऐसे ग्राम विकास से संबंधित कोई भी अधिकारी हमारे पंचायत भवन भी नहीं बैठता। पिछले 15 साल से हमारे ग्राम सभा के एक हॉस्पिटल का मैटर है जो कि हमारे ग्राम सभा में बनने के लिए आया था। पिछले 15 साल के दरमियान यहाँ के पूर्व प्रधान के द्वारा उसका धन को खा गया, घोटाला हो चुका है, आज तक बन नहीं पाया। और पिछले 1 साल से उस पे बीएनएस के तहत 409 के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया है डॉक्टर आनंद सिंह के द्वारा। और अभी तक जिस दिन एफआईआर हुआ अभी समथिंग 6-5 महीना हो चुका है, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं सौंपी जा चुकी है सरकार के पास। तो ये सिस्टम है यहाँ का कि अगर चाहे तो राई को पर्वत और पर्वत पे राई कर दे। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहूँगा कि कानून, संविधान हम कभी तक मानेंगे कब तक आप लोग हम लोग की बातों। अगर आपको हमारी ग्राम सभा में होने वाले भ्रष्टाचार और नियम कानून को आपको लागू नहीं कर पा रहे हैं तो आइंदा हम लोग आपके भी कानून को नहीं मानेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं डिजिटल इंडिया का एक प्रहरी होने के नाते सरकार के हर अधिकारियों तक और सभी नेताओं तक मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम में सर्वप्रथम सभी गांवों में प्रोग्राम बनाया जाए और डिजिटल भारत के बारे में लोगों को बताया जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। अन्यथा 2026 में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे एक नई क्रांति का आगाज होगा जिसका पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार जिस तरह से गांव में पिछले कई दशकों से चली आ रहा है, आप जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है कि आम आदमी की जागरूकता कमी। सरकार आपको सुविधाएं देती है लेकिन ये बीच के जो दलाल है अधिकारी और ये जनतक में आपके अधिकारों के बीच में ही लूट तक खा जा रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है जब भी आप शिकायत करेंगे यही जो चोर है यही जांच करने के लिए आएंगे तो आपको अधिकार कभी जीवन दीजिएगा। अब डिजिटल भारत में नए युग में नया निर्माण के लिए अपने अधिकार के लिए आप लोगों को सबसे पहले डिजिटल होना पड़ेगा और डिजिटल के साथ साथ आप लोगों को हर जानकारी और अपने हक के प्रति जागरूक बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा और ये गांव की मेरी कहानी तो बहुत लंबी है और सीरियल में चलता ही रहेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं अपने गांव की कहानी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकूं ताकि हमारे गांव की हकीकत भारत के मानचित्र पे आ सके कि किस तरह से आज भी मेरा गांव गुलाम है, आज़ाद तो नहीं हुआ है और होगा कि नहीं ये तो अल्लाह फ्यूचर बताएगा। क्योंकि यहाँ पे पत्रकार भी मेरे ग्राम सभा में गए थे। हकीकत यह है कि अगर पत्रकार आते हैं तो कुछ पैसे लेकर चले जाते हैं, अधिकारी आते हैं जांच के नाम पे पैसे लेकर चले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि मर्द कौन होता है दोस्तों? मर्द होता है, कहते हैं जिसके सीने में दूसरे के लिए दर्द होता है वो हमदर्द होता है। जो हमदर्द होता है उसके सीने में दूसरों के लिए दर्द होता है और जिसके सीने में दूसरों के लिए दर्द होता है वही असली मर्द होता है। तो दोस्तों, वह हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को और साथ में डिजिटल योद्धाओं के साथ साथ जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी दोस्तों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे गांव को गुलामी से आज़ादी के तरफ ले जाने में हमारा सहयोग करें और हमारे ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग हमारे गांव के वीडियो, हमारे गांव की हकीकत को शेयर करें ताकि देश के हर कोने में हमारे गांव की हकीकत जान सके और हमारा गांव एक बार आज़ाद हो सके और गांव के लोगों को सभी सुविधाएं मिल सके। अन्यथा हमारे गांव के लोग धीरे धीरे यहाँ के जो मूल निवासी है नशे के गिरफ्त में होकर एक दिन खत्म हो जाएंगे और शेष जमीनें
यहाँ के भू माफिया और गुंडा अपराधी इसको लोग हड़प ले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपने गांव की आज़ादी के लिए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारी इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाए और हमारे गांव में डिजिटल चौपाल जिलाधिकारी के उपस्थिति में और व्यापक स्तर पर लगवाने हेतु आप लोग प्रयास कीजिए, ताकि गांव की हकीकत सोशल मीडिया पे आ सके, ताकि सोशल मीडिया से सरकार तक पहुंच सके और हमारे गांव की एक बार फिर से आज़ाद कर सके। दोस्तों, जिस दिन हमारा गांव आज़ाद होगा उसी दिन हम अपने गांव में तिरंगा फहराएंगे। ये तो फर्जी तिरंगा फहराते हैं लोग, हमारे गांव में कहते हैं कि अभी तक आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं डिजिटल योद्धा होने के नाते देश के तमाम नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के सिटी ब्लॉक के पहाड़ी ग्राम सभा का में सर्वप्रथम डिजिटल चौपाल लगवाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएं। हमारे ग्राम सभा में व्यापक स्तर से सभी योजनाओं की जानकारी के लिए प्रचार प्रसार हो और जो कार्य हुए हैं हमारे ग्राम सभा में उसे भी हमारे ग्राम सभा के नागरिकों तक पहुँचाए, ताकि लोग उसका लाभ ले सके। यहाँ पे तालाब खोद दिया जाता है और पता ही नहीं चलता कहाँ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा होता है। तो कहते भी मोदी है तो मुमकिन है। तो महोदय, ऐसा मत कीजिए कि ताजमहल का फोटो दिखाकर और पूरा धन हड़प जाए और बोले भैया सब काम मोदी है तो मिलते हैं। अन्यथा एक दिन यह सरकार चली जाएगी। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा बात अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो के सरकार तक पहुँचाए और हमारे ग्राम सभा में आए और हकीकत को जानने के लिए पत्रकारों को भी भेजें, ताकि हमारे गांव का ज़मीनी हकीकत क्या है। ना तो हमारे ग्राम सभा में हॉस्पिटल है, ना तो खेल मैदान है, ना तो उच्च प्राथमिक विद्यालय है और ना ही यहाँ की शिक्षा लेवल बहुत ही नीचे है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा में फिर से एक नई उम्मीद की किरण जगे और गांव के लोगों को संतान सभी सुविधाएं मिल सके, ताकि हमारे गांव से गरीबी दूर हो सके, लोगों की जो दिमागी मानसिक गुलामी है वो गुलामी दूर हो सके। और जो अपराधी है हमारे ग्राम सभा के अधिकारों को लूटे हैं, हनन किए हैं, ऐसे लोगों को उनका अंजाम तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय वंदे मातरम। नमस्कार।